अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलें लेसन स्टार्ट करते हैं अपना अगला। तो अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए दूसरा, लेकिन दूसरे में क्या लगना है कि फार्मूला लगना है और वो थोड़ा सा हट के हो जाएगा, उसमें डेप्रिसिएशन का हट के हो जाएगा। तो मैंने कहा कि उसको मैं बाद में करवाऊंगा, पहले मैं आपको जैसा हमने पहला किया था उसी के साथ रिलेटेड तीसरा कर लेते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला आपने किया था, पहला मेथड से हो रहा था, यानी कि जिसमें से सोफ़ा वाला मेथड जो हमने याद किया था अपने पहले लेसन में, उसमें से। और जो नेक्स्ट वन है वो हम पढ़ते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं, एक्स एंड सी ओ। सी ओ कहते हैं कंपनी। एक्स एंड कंपनी परचेज द मशीनरी फॉर 70,000 ऑन 1 जुलाई 2013। ये एक गौर करने वाली बात है कि ये जो डेट आ गई है ना, आप इस डेट को याद रखना है। They spent 8,000 on its installation. Prepare the machinery account for the first 4 year under straight line method. Straight line, तो आप मेथड याद करें कौन सा आ गया, पहला SOFA। ये S लिखा हुआ है तो हमें भी याद होगा कि ये SOFA यानी स्ट्रेट लाइन सोफे वाला मेथड है। Depreciation is return of 10% per annum. Assume the account are closed every year on 31st December। ठीक है, तो हमने कितने साल का बनाना है, फर्स्ट 4 ईयर्स। अच्छा, अब आपको एक मैं और राज की मज़े की बात बताता हूँ कि देखिए मशीनरी आपकी कितने की थी, 70,000। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बुक वैल्यू कितनी है तो आप या हम कहेंगे कि 70,000, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। देखो, आप अगर एक चीज़ खरीद के लाते हो, खरीदने के बाद फ़ौरन उसके ऊपर कुछ और एक्सपेंस भी आप पे करते हो। तो जब आप किसी और को बताते हो तो आप यही बताते हो ना कि यार टोटल मशीनरी जो मुझे पड़ी इतने की पड़ी। तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। परफॉर्मा मैंने पहले से ही तैयार किया हुआ है, देखते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं इसलिए रजिस्टर पे सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कि मैं आपको आपके तरीके से ही समझा दूँ। ये ना हो कि बोर्ड पे समझाने से तो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन रजिस्टर पे सोल्व आपने करना है। इसलिए मैंने कहा कि चलो आपको आपके तरीके से बताते हैं। तो सबसे पहले हमने नज़र किस पे डालनी है, अपनी डेट पे। मैंने आपको बताया था ना, डेट इस पर याद रखनी है, 1 जुलाई 2017। तो हम सेम टू सेम जैसी डेट लिखी है वैसे ही लिख सकते हैं, और आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं 1 जुलाई 2000, कौन सा उन्होंने दिया हुआ, 13 जी। जो नई बुक में डेट होगी वो आप नई बुक से लिख लीजिएगा, जो ओल्ड बुक में डेट होगी ओल्ड बुक से। पेपर में जो डेट आएगी आपने उसके हिसाब से ये सोल्यूशन करना है। उसके बाद सबसे पहले आपके पास क्या है, कैश। कैश अकाउंट, अकाउंट आप पूरा लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना तो ना लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं, खाली कैश लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हमारी मशीनरी कितने की थी, 70,000, प्लस आपने उसकी इंस्टॉलेशन पे कुछ पैसे फ़ौरन लगाए, 8,000। इनको ऐसे ब्रैकेट में लगा के लिखा। अभी टोटल कितने हो गए, टोटल करके आपने यहाँ पे 78,000 यहाँ पे लिख दिया। पहला अकाउंट आपका हो गया, आपको पता था ये साइड डेबिट है ये साइड। अब ये साल शुरू हुआ था तो इस साल का एंड भी तो होगा, मशीनरी आपने चलाई बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो इसका साल जब हम एंड करेंगे तो हमें पता था कि एंड हम कब करते हैं, हमेशा 31/12/2013। ये डेट आप यूँ करके दो कॉलम में भी बढ़ सकते हैं। सबसे पहला काम डेप्रिसिएशन। उसके बाद देखिए हमने याद किया था कि पहले मेथड में हम किस पे निकालते हैं डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू हमारी कितनी बन रही है, 78,000, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट हमने डेप्रिसिएशन निकालनी थी, वो बता रहे हैं 10%। अब देखें, गौर करने वाली बात ये है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन सेम निकली थी क्योंकि आपने पूरा साल मशीन चलाई थी। अब क्या आपने पूरा साल चलाई, अगर गौर करें तो हमने परचेज की थी 1 जुलाई 2013 को, तो उसी साल का एंड हो रहा है। तो अब अगर देखा जाए तो ये पूरा साल नहीं चली, हम काउंट कर लेंगे मंथ्स। जुलाई में ली थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, या दोबारा कर लेते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो कितने हो गए टोटल, 6 मंथ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 6/12। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आएगी 3900। इस साल की डेप्रिसिएशन जो हमारी निकली है वो 3900 निकली है। वो किस तरह निकली है कि आपने 78,000 की मशीन थी, 10% उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी थी, परसेंट का मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, और मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्योंकि 6 मंथ ये मशीन चली थी तो हम इसकी डेप्रिसिएशन 6 मंथ निकालेंगे। जो बड़ी वाली होती है बोथ साइड पे मेंशन कर देते हैं, थोड़ी स्पेस में, पहले वाले में स्पेस में सही दे रहा हूँ ताकि आपको भी पता हो। 78,000, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 78,000। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, बैलेंस सी डी। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर
74100, आप खुद करके देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा बैलेंस सी डी होता है वो अगले साल का क्या बनता है, बैलेंस बी डी। फर्स्ट 01 और 2014 आ गया है ना, 14 13 का ईयर चला था, अब ये 14 का ईयर आ गया। जो बैलेंस सी डी होता है वही अगले साल का बैलेंस बी डी। कितनी वैल्यू, 74100। अब ये साल आपने शुरू किया था तो इस साल का एंड करेंगे हम। इस साल का एंड कब होगा, 31 12 14। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, सीएशन। जब अब इस साल डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो मैं आपको बताता हूँ 78,000, क्योंकि हमने बुक वैल्यू भी निकालनी है। बुक वैल्यू कितनी है, ये रही टोटल, ये बुक वैल्यू है। तो मल्टीप्लाई बाय 10% डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब देखिए ये पूरा साल चली या कुछ मंथ चली, पूरा साल चली ना, तो मैं वैसे फैक्ट करके दिखा देता हूँ 12/12। तो ये यहाँ से ही कटिंग होगी, इसलिए ये हम जब भी डेप्रिसिएशन पूरे साल की निकालते हैं तो हम मंथ से नहीं लिखते, मंथ के बगैर ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये इनको कैलकुलेट किया तो ये मेरे ख्याल 7800 आएगा। आप कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं तो हमारी, हाँ 7800 बोथ साइड को, बड़ी वैल्यू को बोथ साइड पे मेंशन कर देंगे। मैं स्पेस कम कर रहा हूँ ताकि इसी पेज पे आपको समझ आ जाए। 74100। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस सी डी। सी डी स्टैंड फॉर मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें से जब इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आ रहा है 66300। और यही अगले साल का आपका क्या बन जाता है, ये अगले साल का हमारा बन जाएगा 101 और ये 15। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल अब चलने लगा इसका बैलेंस पीडी। पीडी में क्या था, 66300। तो ये इस साल को एंड करेंगे 31 12 15। डेप्रिसिएशन आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि टाइम कम से कम यूज़ करूँ मैं आप सबका। और मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, ये इफेक्ट मैंने कर दिया। अब मैं इसको पूरे से 12/12 से नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता लग गया ये मशीन भी पूरा साल चली, तो चलने के बाद इसकी डेप्रिसिएशन सेम होगी। सोफ़ा वाले मेथड में, पहले मेथड में पूरा साल अगर मशीन चले तो डेप्रिसिएशन सेम होती है 7800। बोथ साइड पे इस वैल्यू को मेंशन कर दिया और जब मेंशन किया 66300, ये देखें ये डबल लाइन लगा के क्लोज कर दिया। डबल लाइन लगाने का मतलब था कि इस साल का अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंस सी डी। जब इसमें से इसको माइनस किया तो हमें पता लगा हमारा आंसर क्या आया, 58500। तो जब अब देखें ये बैलेंस सी डी था, अगले साल का क्या बनेगा, ये बैलेंस बी डी। तो बैलेंस बी डी जब हम बनाएंगे तो अब अगर देखा जाए तो ये बैलेंस सी डी जो था अगले साल का क्या बनेगा, 101/2016। उन्होंने हमें कहा था कि आपने कितने साल का अकाउंट बनाना है, 4 साल का, 4 ईयर है ना, फर्स्ट 4 ईयर 1 2 3 4। अब ये फाइनली ये चल रहा है तो ये बैलेंस बी डी अमाउंट कितनी है, 58500, 31 12 16। डेप्रिसिएशन 78000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। ये भी पूरा साल चली, कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। तो इसमें से इसको माइनस किया तो हमारी डेप्रिसिएशन सेम निकलेगी। अब इसमें से बोथ साइड पे मेंशन कर देंगे इस वैल्यू को, कौन है 58500। ये यहाँ पे भी 58500। जब इसमें से हमने इसको माइनस किया तो वो हमारा क्या है, बैलेंस सी डी। तो जब आप इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम टू सेम बुक वैल्यू वाला आ रहा होगा। आप मेंशन करके देख सकते हैं, ये देखिए ये रहा बुक वैल्यू वाला, आपको नज़र आ रहा है 50700। तो ये देखिए यह रहा हमारा पहला लेक्चर हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो ये हमारा बैलेंस सी डी आंसर आ गया। अब हमने कितने साल का बनाना था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 4 साल का अकाउंट हमने बना दिया। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आपने इसको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। जहाँ से समझना है आपने कमेंट करके पूछ लेना है कि सर ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। मैंने पूरा डिटेल समझा दिया। अब अगले क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन सेम होना है जो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप देखें कि ऑन 1 जनवरी फिल्म परचेज 50,000, फर्स्ट जुलाई बाय एडिशन वर्थ 10 तो वैसे अगला जो है वो आसान है लेकिन शायद आपसे ना हो। तो इसके बाद हम करेंगे 4 और मैं कोशिश करूँगा 5 भी उसी में करा दूँ।
बल्कि हम चलें तरतीब से करेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें, जहाँ से समझ ना आए दोबारा पूछ लें, पॉज कर लिया करें, स्टॉप कर लिया करें, फैक्ट को याद कर लिया करें, लिख लिया करें, नोट डाउन कर लिया करें। रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। इसलिए ना स्टडी में अच्छा नंबर लेने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। तो मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी मुझसे गलती हुई हो बोलने में, स्पेलिंग में, या कुछ चीज़ मैंने मिस की हो, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। क्योंकि बाज़ लोग वीडियो देखते इसलिए हैं कि हम गलतियाँ निकाल सकें। तो मुझे पता है कि मैं तो बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ, गलतियों के बगैर तो कोई भी काम नहीं होता ना, इंसान गलतियाँ करके सीखता है। तो आपने इग्नोर करना है। तो ठीक है, मुझे दुआओं में याद